गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? मस्त हो गए। देखिए बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत गतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बच्चे, और उनमें से हमने बहुत सारे आपको फार्मूले बताए थे। बेटा अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नेटिज्म की, यानी कि चुंबक और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र, जिनमें से आपके 6 चैप्टर आएंगे। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र बच्चे, चुंबकत्व एवं द्रव, धारावाही लूप पर बलयुग्म आघूर्ण, और इसके बाद बच्चे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा बच्चे, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे पेपर में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चे। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, और बच्चे एक एक नंबर के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर भी आपके फंस सकते हैं। तो आज हम बारी बारी से बच्चे मैग्नेटिक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चे, जो निम्न प्रकार हैं। बेटा अगर हम बात करेंगे, देखिए, तो बायो सेवर्ट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र आपका स्टार्ट होता है तो बायो सेवर्ट का नियम बच्चे, तो बायो सेवर्ट के नियम की बात करें तो ये होता है बेटा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये होता है बेटे बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। जहां पर डीबी है बच्चे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू नॉट अपान 4 पाई बायो सेवर्ट नियतांक है, जिसका मान होता है बच्चे, हम पहले कंसल्ट कर चुके हैं बेटा, इसका मान 1 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है बच्चे इसका मान। आई है बच्चे धारा, डीएल है बच्चे आपका तार की अल्प लंबाई, आर है चालक खंड से बिंदु पी के बीच की दूरी, और थीटा है चालक खंड और बच्चे बिंदु पी के बीच बनने वाला कोण। यानी आपका बायो सेवर्ट का नियम जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ इस टाइप से बताया गया था। ये बिंदु पी है बेटे और ये इनके बीच की दूरी आर है, यहाँ बनने वाला कोण थीटा है, और इस चालक में बच्चे फ्लो होने वाली करंट आई है, और इसकी लंबाई अल्प कितनी है, डेल्टा एल। तो बच्चा ये आपका बायो सेवर्ट का नियम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम आगे बात करेंगे बच्चे इसी क्रम में। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता एवं चुंबकशीलता में संबंध, यानी निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में बच्चे संबंध क्या होता है। ये होता है बेटा सी स्क्वायर बराबर म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, या फिर बेटे इसे हम क्या कह सकते हैं, या बच्चे इसको कह सकते हैं सी बराबर 1 में अंडर रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। यही निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि म्यू नॉट, और निर्वात की चुंबकशीलता, सॉरी, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध होता है, जहां सी प्रकाश की बच्चे चाल है। इसका वैल्यू ऑलरेडी फिक्स होता है, सी का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। बेटा आगे चलेंगे बच्चे, रेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है इस 3 और 4 नंबर में। यहाँ लिखा है बच्चे रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जबकि नीचे लिखा है बच्चे अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसका डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अनंत यानी रेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चे ये होता है डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी साइन एल्फा और प्लस साइन बीटा। कहीं कहीं पर फाई 1 फाई 2 दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, फाई 1 भी एंगल है, फाई 2 भी एंगल है, एल्फा भी एंगल है, और बीटा भी एंगल है। तो ये बच्चे आपका क्या है, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डीबी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू नॉट अपान 4 पाई बायो सेवर्ट नियतांक, आई है आपका विद्युत धारा, डी है दूरी बच्चे, यहाँ आर भी ले सकते हो, एल्फा और बीटा है बच्चे कोण। अगला बच्चे अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सिंपल है। जब यहां आप अल्फा और बीटा 90 ले लोगे बच्चे, तो जब 90 ले लोगे तो कितना आएगा, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान डी
साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चे? साइन 90 का वैल्यू होता है 1। क्या होता है बच्चा? 1। 1 1 हो जाएगा बच्चा 2। म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान टी, या बच्चा 2 2 ना 4। तो डी बी इज इक्वल टू क्या निकल के आया बच्चा? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे डी। डी की जगह आर भी ले सकते हो। तो ये होता है बच्चे अनंत लंबाई के रेखी तार का पंचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, और बच्चे आई बटे आर बोलो या बच्चे डी बोलो, दोनों एक ही बात है। तो बच्चे ये था आपका db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर, किसके कारण बच्चे? अनंत लंबाई को देखिए तार के कारण पंचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चे हम आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आपका ये पूछा जा चुका है। तो बच्चे हम लोग बात करेंगे आगे। तो बेटे अगर हम बात करें वृत्ताकार कुंडली पर अक्ष पर बात करें, अक्ष पर होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये बच्चे क्या है कि एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, अक्ष का मतलब हो गया वृत्ताकार कुंडली ले या लूप ले, इसके अक्ष पर यहां कहीं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, ये अच्छी दूरी x होती है बच्चे। तो ए क्या है? ए है इस वृत्ताकार कुंडली या लूप की त्रिज्या, n है इसमें फेरे बच्चे। तो इस तरीके से हम अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं बेटा। B बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से हम अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। आगे बच्चे इसी क्रम में हम चलेंगे। नेक्स्ट है बेटा आगे किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी अक्ष पर था बच्चे, अब केंद्र पर। केंद्र के लिए क्या करेंगे? ये अक्ष को हटा देंगे भाई, यक्ष को हम हटाएंगे यानी कि हम कहा जाएंगे? केंद्र पर। ये दूरी हम गायब कर देंगे तो पूरी दूरी कहां जाएगी? केंद्र पर। यानी ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट एन आई अपान 2a। कैसे आएगा बच्चे? आप इस वाले सूत्र से भी निकाल सकते हो। इस वाले सूत्र से कैसे? x का मान 0 कर दोगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यानी म्यू नॉट एन आई बटा 2a आ जाएगा। अब बच्चे हम बात करेंगे किसी अर्धवृत्ताकार, अभी क्या था बच्चे? वृत्ताकार, अब क्या आ गया? अर्धवृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो करना कुछ नहीं है, जहां पे 2 है उसको 4 कर देंगे क्योंकि आधा हो जाएगा। तो b बराबर म्यू नॉट एन आई बटा 4 है। ये बच्चे याद रखना, अगर आपका अर्धवृत्ताकार कहेगा तो बटे में 4 आएगा, और अगर वृत्ताकार कहेगा तो बटे में 2 ही आएगा बेटा। तो ये था हमारा 7 नंबर का। अब 8 नंबर में है एम्पियर का परपथीय नियम। लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? तो बेटे एम्पियर का परपथीय नियम, वैसे तो मैंने आपको एम्पियर का परपथीय नियम बता के रखा है कि एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र B का, यानी किसी बंद परिपथ के सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ परिबद्ध नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है बच्चे। फिलहाल हम अभी डिस्कस करेंगे परिभाषाओं का और नियमों का विधिवत अध्ययन करेंगे। अभी हमारा टॉपिक बच्चे चल रहा है इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो हम फार्मूले पे बेटा कंसंट्रेट करते हैं। तो बेटा हमारा फार्मूला एम्पियर का परपथीय नियम, ये होता है इंडिकेशन ऑफ वेक्टर BDL बराबर बेटा म्यू नॉट आई, इसे बोलते हैं हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम। आगे बच्चे हैं हमारा क्वेश्चन 9 नंबर में, लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रणालिका के भीतर केंद्र पर। तो बच्चे ये होता है b बराबर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। इन क्या है? प्रति मीटर लंबाई में फेरे। अगर कुल फेरे दिए जाए तो इसको ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट, सॉरी, बी बराबर बच्चा म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल आई। अच्छा, स्मॉल एल क्या है बच्चे? तो स्मॉल एल है बच्चे प्रणालिका की लंबाई, प्रणालिका की लंबाई है बेटे। आगे चलेंगे, देखो वही है बेटा उसका दूसरा फॉर्म, लंबी धारावाही प्रणालिका के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोगों ने केंद्र पर निकाला और सिरों पर क्या हो जाता है बच्चे? बटे दो हो जाएगा बच्चे। तो b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। याद रखना
किसी भी प्रणालिका के, मान लो ये प्रणालिका है बच्चे, ये प्रणालिका बना दी हमने, तो ये आपका केंद्र है और ये सिरों, तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिरों पर जितनी होगी इसकी आधी, यानी केंद्र की आधी होगी बच्चे। तो बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई बटा दो, कैपिटल एन करना चाहोगे तो कैपिटल एन बटा एल हो जाएगा बच्चे। आगे पढ़ेंगे बच्चे इसी क्रम में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसे शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं लॉरेंट बल, कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो कण पर एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं बच्चे, और इसका परिमाण होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर F है चुंबकीय बल बच्चे, Q है कण का आवेश बच्चे, B है कण का वेग, B है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा जितने कोण पर वो प्रवेश करेगा वो है इसका कोण। अब आगे चलेंगे बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र पर धारावाही चालक पर आरोपित बल, चुंबकीय क्षेत्र पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, चुंबकीय क्षेत्र में, पर नहीं होना चाहिए बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल बच्चे ये होता F बराबर आई बी एल साइन थीटा। याद करो मैंने बताया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, चालक पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल चालक में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र भी के अनुपाती होता है, चालक की लंबाई एल के अनुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र व चालक के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुपाती होता है। इन सबको मिलाने पर F प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा, और बच्चे प्रोपोर्शनल हटाएंगे के लाएंगे, के एक नेतांग के कमान एक, तो इस तरीके से मुझे मिलता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अभी हम जब आपका डेरिवेशन कराएंगे तो इसको भी कराएंगे बच्चे, अभी हमारा मेन मोटिव है बच्चे आपको यहाँ पर फार्मूले बताना। नेक्स्ट है बच्चे, दो समांतर धारावाही तारों के बीच में बल, देखो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। कई तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच में कार्य करने वाले चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त करो, या दो समांतर धारावाही तारों के बीच एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल और इसके आधार पर एक एम्पीयर की परिभाषा, या दो तारों में धारा की दिशा समान है तो इनके मध्य कार्य करने वाले बल की प्रकृति और विपरीत है तो बल की प्रकृति, ऐसे प्रश्न इससे बनते हैं बच्चे। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में बल होता है F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और बेटे I1 I2 बटे R और गुणे में L। I1 I2 मतलब पहले चालक में और दूसरे चालक में धारा, R है बच्चे दोनों के बीच की दूरी, L है चालकों की लंबाई। तो बच्चे ये आपके 13 महत्वपूर्ण आपके सूत्र हुए हैं, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे के प्रश्न देखते हैं। चलिए बेटे आगे के हम सूत्रों को फिर कंटिन्यू करते हैं बच्चे। अगला है बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे कण कोई है, मान लीजिए कोई कण है बच्चे, वो ऐसे वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चे r, और एक कण भी वेग से गति कर रहा है, इसका आपका आवेश q है बच्चे, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में मूवमेंट कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में गति कर रहा है। तो बच्चे इस पथ की त्रिज्या क्या होगी, इस पथ की मेरे दोस्त त्रिज्या होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र b है, चुंबकीय क्षेत्र b, तो इस पथ की त्रिज्या का फार्मूला होता है बच्चे r बराबर mv बटा qb, mv बटा qb। तो mv बटा qb का मतलब है m है इस कण का द्रव्यमान बच्चे, v है वेग, q है बच्चे आवेश, b है चुंबकीय क्षेत्र और r है बच्चा त्रिज्या। फिर आवर्तकाल, आवर्तकाल इस कण द्वारा इस पथ का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है बच्चे उसे कण का आवर्तकाल कहते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे बच्चे, तो बच्चे आवर्तकाल t बराबर होता है बेटा 2 पाई m बटा क्यू बी। क्यों बी भाई, क्यू बी कैसे आया, क्यू बी यहां से आ जाएगा बच्चे, क्योंकि जब यहां से हम चाल का फार्मूला रखेंगे तो चाल से चाल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा बच्चे। अगर आपको निकालना हो तो ये भी कह सकते हैं टी बराबर 2 पाई आर बटा बच्चे भी, और वी का मान कितना आ जाएगा आर क्यू बी बटा एम, आर क्यू बी बटे एम, आर क्यू बी बटा एम
तो बच्चे आर से आर बेकार, और यहाँ गया तो 2 पाई एम बटा क्यू भी हो गया बच्चे। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ में गति करते हुए कण के आवर्तकाल का सूत्र बच्चे। आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति क्या है? प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति बच्चे आवर्तकाल का उल्टा होता है, यानी कि बच्चे आवृत्ति को हम एफ से भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/t। एफ से भी लिख सकते हैं, एन से भी लिखा जाता है, न्यू से भी लिखा जाता है। अब जैसे आपकी इच्छा आप वैसे लिख सकते हो बच्चे। नेक्स्ट, सर्पिलाकार अथवा कुंडलनीकार पथ। अच्छा, सर्पिलाकार क्या है बच्चे? कि जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस डिजाइन से मूवमेंट करता है, इस डिजाइन से, इसे बोलते हैं कुंडलनीकार या फिर बच्चे सर्पिलाकार बोलते हैं। तो इसकी त्रिज्या, ये कह रहे हैं ना, सर्पिलाकार अथवा कुंडलनी पथ की त्रिज्या। तो बच्चे फार्मूला हो जाएगा बच्चे अब आपका ये R इज इक्वल टू बच्चे mv बटा qb, वही फार्मूला, बस साथ में आ जाएगा बच्चा साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा। आगे किन्हीं दो क्रमागत कुंडलियों के बीच की दूरी, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाला बच्चे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसका फार्मूला, इसको पिच भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पिच। तो ये होता है P इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू आवर्तकाल। अब आवर्तकाल मेरे दोस्त नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, P बराबर v cos थीटा और 2 पाई m बटा क्यूबी भी लिख सकते हो बच्चे, क्यूबी भी लिख सकते हो, ये भी आपका फार्मूला हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर P क्या है? क्रमागत कुंडलियों के बीच की दूरी, B है चाल, थीटा है कोण, और m है द्रव्यमान क्यों आवेश, B चुंबकीय क्षेत्र। अब आवेशित कण की गति पर चुंबकीय व विद्युत क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव, संयुक्त मतलब जो साथ साथ कार्य करेंगे तो उनका रेशियो यानी E/B बराबर होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, E है विद्युत क्षेत्र, B है चुंबकीय क्षेत्र, C प्रकाश। अगर भूल जाइएगा तो आपको याद होगा कि आपने विद्युत क्षेत्र पहले पढ़ा तो विद्युत क्षेत्र ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र बाद में पढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे। तो E/B इक्वल टू C होता है बच्चे। अब C क्या है? प्रकाश की चाल है बच्चे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार लूप पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण। तो आयताकार लूप, आयताकार लूप भाई साहब, ये डेरिवेशन वहां मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जिन डेरिवेशन को मैं बच्चे बता रहा हूं कि आने के चांसेस है तो बच्चे पढ़ लीजिए, अन्यथा की स्थिति में जब आपका यूपी बोर्ड का पेपर आएगा तो यही प्रश्न छपे मिलेंगे। और जब भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारी लेकर आऊं तो 110% आप लोग इनको अटेंड करना, अन्यथा की स्थिति में बाद में पछताओगे, ठीक है? 110%। तो बच्चे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार लूप पर बलयुग्मा का आघूर्ण होता है बच्चा टाउ बराबर I/A/B साइन थीटा। अगर इस लूप में फेरों की संख्या दी जाए तो टाउ बराबर फेरों की संख्या NI/AB साइन थीटा। जब फेरे दिए जाए तो रखो, और जब ना दिए जाए तो दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है रखने की, तो ये दोनों ही लिख सकते हो। आगे चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी का बच्चे सूत्र क्या होता है? भाई चल कुंडली धारामापी का कोई सूत्र नहीं होता है, मगर हमने इसका सिद्धांत पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कुंडली पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर NI/AB को बच्चे हम कुंडली में एक बलयुग्म C5 या K5 के बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा NI/AB को बच्चे K5, 5 विक्षेप है और ये आपका K मरोड़ दृढ़ता है बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे क्या आ जाएगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, या बच्चे इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू K/NAB और ये होता है बच्चे चल कुंडली धारामापी का सूत्र। निलंबित कुंडली धारामापी का भी यही होता है, क्योंकि चल कुंडली धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी की क्रियाविधि समान होती है बच्चे। अब धारामापी की धारा सुग्राह्यता, इसे लिखते हैं बच्चे I, करंट सेंसिटिविटी। I इज इक्वल टू होता है IS इज इक्वल टू होता है phi/I। ये हो गया आपका धारा सुग्राह्यता। अगर हम यहाँ से phi का वैल्यू निकाल लें, सॉरी I का वैल्यू निकाल ले तो कितना यही आएगा ना बच्चे, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, और IS इज इक्वल टू phi के जगह, I के जगह बच्चे हम ये रख देंगे तो K phi, और बच्चे I के जगह जब हम रखेंगे, यानी कि यहां से वैल्यू अगर मैं निकाल लू बच्चे तो I की जगह पे पुट कर सकता हूं K, हाँ बच्चे I की जगह पे ये वैल्यू उठा के रख सकता हूं, I की जगह पे तो K phi, एक मिनट बच्चे, ये K phi/NAB हो गया,
और फाई हो गया बच्चे। और यहाँ पर ये क्या है बच्चे, ये फाई अपनी जगह पर है मेरे लाल, फाई अपनी जगह पे रहेगा। आई की जगह पर आ जाएगा दोस्त के फाई और बटाई एन ए बी, फाई से फाई कैंसिल, तो बच्चे ये हो जाएगा, या इसको लिखा जा सकता है बच्चा आई एस बराबर एन ए बी बटा के। कभी कभी ये कहता है ना कि यदि किसी कुंडली में कुंडली की मरोड़ता को बढ़ा दिया जाए तो धारा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये बढ़ेगा तो बच्चा ये घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी, फेरों की संख्या बढ़ेगा तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से मेरे दोस्त बन सकते हैं। अगर मैं धारा मापी की उल्टे सुग्राहिता की बात करूंगा तो ये होता है बच्चे बी एस बराबर फाई अपान बी, फिर फाई का वैल्यू लिख सकते हैं ना दोस्त, तो फिर क्या आ जाएगा बच्चा, यानी कि फाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फाई की जगह, फाई की जगह नहीं तो आई की जगह, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चे, तो इसे लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल टू फाई अपॉन आई आर, और वैल्यू को करेंगे पुट तो बच्चे हो जाएगा फाई अपॉन के फाई बटा एन ए बी, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे फार्मूला क्या आएगा, वी एस बराबर एन ए बी बटा बच्चे के, एक ये फार्मूला एक ये दोनों फार्मूले, इसको भी आप लिख सकते हो मेरे लाल, इसको भी लिख सकते हो, और बच्चे डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, यानी कि दृढ़ता बढ़ाने पर वोल्टेज सुग्राहिता घट जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ाने पर वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चे धारा मापी का अमीटर में रूपांतर, धारा मापी का अमीटर में रूपांतर, धारा मापी का अमीटर में रूपांतर बड़ा ही बच्चे आसान सा टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे एस इज इक्वल टू आई जी, एस इज इक्वल टू आई जी, एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस का आई जी, और बच्चे कैपिटल जी बच्चे हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं भाई, कैपिटल जी, तो ये हो गया बच्चे, ये हो गया आपका धारा मापी का अमीटर में रूपांतर। एस है संट प्रतिरोध, संट क्या है बहुत बार पूछा गया है बच्चे, संट एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग की जाती है, या फिर दूसरी परिभाषा, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध को संट प्रतिरोध कहते हैं। तो एस है संट प्रतिरोध, आई जी है धारा मापी की धारा, आई है कुल धारा, और जी है धारा मापी का प्रतिरोध। आगे चलेंगे बच्चे धारा मापी का उल्ट मीटर में रूपांतरण, उल्ट मीटर में कर लेते हैं। तो बच्चे बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा कठिन वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया है। धारा मापी का बच्चे उल्ट मीटर में रूपांतरण, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी पढ़ाया था मैंने, वी अपॉन आई जी और माइनस जी, जहां पर आर क्या है बच्चे, आर क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ा उच्च प्रतिरोध, बी क्या है उल्ट मीटर का पाठंग यानी वोल्टेज, आई जी क्या है धारा मापी की धारा, जी है धारा मापी का प्रतिरोध। आगे चलेंगे बच्चे धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है मेरे लाल, एम इज इक्वल टू आई ए, याद करो मैंने बताया है कि बच्चे कि जब किसी कुंडली में आई एम्पियर की सॉरी किसी धारावाही कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर धारा आई तथा कुंडली के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं बच्चे। और अगर फेरों की संख्या दी जाए तो एम इज इक्वल टू मेरे लाल आई एन ए भी लिख सकते हैं। तो ये थे बेटा आपके शेष 12, आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिए बच्चे, फिर आगे के हम फार्मूलों पे बात करते हैं बच्चे। चले बच्चे हम आगे के शेष और सूत्रों को विधिवत अध्ययन करेंगे बच्चे। अगला है बच्चे 25 नंबर में कि चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी बच्चे अभी हम लोगों ने पढ़ा था धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अब बच्चे हम लोग पढ़ने वाले चुंबकीय द्विध्रुव का, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चा, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू टू एल, कैपिटल एम है बच्चा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल एम है चुंबक की सामर्थ्य, और 2l है दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी।
अब बच्चे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अभी हमने क्या पढ़ा था, आयताकार लूप पर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव पर। यह होता है मेरे लाल टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चे, टाउ बराबर एम इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। इन दोनों में हम कुछ भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा या टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। बच्चे आगे है बच्चे, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अब चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने बच्चे विद्युत क्षेत्र में जैसे पढ़ा था वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो बच्चे अक्षीय स्थिति में होता है dB इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई, और बच्चे वहां 2p यहाँ 2m, वहां भी आर क्यूब और यहाँ भी मेरे लाल आर क्यूब। वहां p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहाँ पर m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षी, अभी अच्छी था, अब बच्चे निरक्षी, तो निरक्षी हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, जहां 2m था वहां m हो जाएगा बच्चा m अपान आर क्यूब हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है बच्चे, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, वहां विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य था। तो बच्चे ये होता है W बराबर एम बी बच्चे एम बी और कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। ये है बच्चे हमारा चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। यदि चुंबकीय द्विध्रुव प्रारंभ में साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था का मतलब विरामा अवस्था में हो, तो बच्चे ये फार्मूला हो जाता है W बराबर एम बी और 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे हो जाता है, इसका मान 0 और इसका मान थीटा, यानी 0 से थीटा घुमाने पर। अब बच्चे आगे आएंगे, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बच्चे ये होती है यू थीटा बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा, यू थीटा बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा। आगे आ जाते हैं बच्चे हम लोग चुंबकशीलता की बात करते हैं। चुंबकशीलता को म्यू आर से लिखते हैं, और म्यू आर बराबर होता है बी बटा एच। म्यू आर बराबर होता है बच्चे म्यू, सॉरी, चुंबकशीलता को म्यू से लिखते हैं बच्चे। म्यू आर का मतलब हो जाएगा रिलेटेड, यानी सापेक्ष चुंबकशीलता। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी बटा वेक्टर एच, वेक्टर बी बटा वेक्टर एच। अच्छा, बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण है बच्चे। एच क्या है, किसी पदार्थ के लिए चुंबकीय तीव्रता है बच्चे। तो वेक्टर बी अपॉन वेक्टर एच होता है बच्चे। आगे चलते हैं, अगला है बच्चे चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता को मेरे लाल लिखते हैं काइयम से लिखते हैं, और काइयम इज इक्वल टू आई अपॉन एच होता है। काइयम देखने में बड़ा अजीब सा वर्ड है, बट पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। आई अपॉन एच, आई क्या है, आई है चुंबन तीव्रता। चुंबन तीव्रता बच्चे भी पढ़ेंगे, आई इज इक्वल टू चुंबन तीव्रता, यानी कि आई इज इक्वल टू चुंबन तीव्रता एम अपान वी, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबन तीव्रता कहते हैं। तो बच्चे चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता का सूत्र होता है काइयम इज इक्वल टू आई अपान एच, और चुंबन तीव्रता का होता है मेरे लाल वेक्टर आई बराबर बच्चे एम अपान वी। एम है बच्चे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वी है बच्चे आयतन। सापेक्ष चुंबकशीलता भी मैंने बताया था, रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू नॉट। जैसे वहां पे आपने पराविद्युतांक पढ़ा था, वैसे यहाँ आपकी सापेक्ष चुंबकशीलता है, यानी माध्यम में चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। सापेक्ष चुंबकशीलता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, मगर हो सकता है कि इस बार डिलीटेड है। तो बच्चे काई ये हो जाएगा बच्चे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काइयम, यह होता है निरपेक्ष या सापेक्ष चुंबकशीलता व चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। क्यूरी का नियम बच्चे डिलीटेड है, बट एक फार्मूला पढ़ लो, हो सकता है कि बाई चांस भूले भटके आ जाए। एक न्यूमेरिकल तो आप कर ले जाओगे, ऑब्जेक्टिव तो भी कर ले जाओगे। बड़ा ही सिंपल बच्चे है कि चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति यानी चुंबकीय सुग्राहिता, ठीक है बच्चे, उनके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। यानी बच्चे काई 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 बन जा भाई, काई एम, काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टी होता है बच्चे। तो ये रहे आपके 37 महत्वपूर्ण सूत्र। स्क्रीनशॉट मेरे लाल कर लीजिए, फिर हम आगे के आपको सूत्र बताते हैं। चलिए बच्चे, हम आगे इसी क्रम में देखेंगे आपके अगले महत्वपूर्ण सूत्र बच्चे चुंबकीय क्षेत्र के। अगला प्रश्न 38 में बच्चे है कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीई और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक बच्चे बीएच और ऊर्ध्व घटक बीवी में संबंध बताना है बच्चे। तो संबंध होता है बेटा बीई का स्क्वायर बराबर बीएच का स्क्वायर प्लस बीवी का स्क्वायर। बीई संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बीएच है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, बीवी है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। आगे बच्चे वास्तविक नमन कोण बच्चे ये होता है मेरे लाल tan थीटा बराबर बीवी अपॉन बीएच। बीवी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एच है बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। tan थीटा बराबर बीवी अपॉन बीएच। आभासी का बच्चे नमन कोण ये बहुत पूछा जाता है भाई, कई बार आया है बच्चे पेपर में। तो हो जाएगा tan थीटा डैश बराबर tan थीटा बटे cos अल्फा। tan थीटा डैश आभासी हो गया, tan थीटा वास्तविक हो गया, अल्फा क्षैतिज से कोण हो गया। बच्चे अगला है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता है फाइव ई बराबर वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, या बच्चे फाइव ई बराबर बी ए कॉस थीटा। ये दोनों ही फार्मूले चुंबकीय फ्लक्स के होते हैं बेटा। अगला है बच्चे स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक, ये होता है बच्चे L इज इक्वल टू एन फाइव बी बटे आई। यानी किसी कुंडली में, हाँ परिभाषा हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में से किसी एकांक फेरों वाली कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। विद्युत वाहक बल तथा स्वप्रेरण गुणांक में संबंध मेरे लाल होता है E बराबर माइनस एल और डी आई बाई डी टी होता है बेटा, डी आई बाई डी टी होता है भाई। ठीक है बेटे, आगे चलेंगे मेरे लाल। लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व बच्चे, लंबी प्रणालिका हो बच्चे तो होता है एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे मेरे लाल एल होता है दोस्त। लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल, बिल्कुल सही है बच्चा, एल होता है बच्चे। अब समतल कुंडली की अगर बात करेंगे बेटा, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो जाता है बेटे। अगर हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल के लिए दो, यानी आपका कुंडली का होता है एल बराबर म्यू नॉट टेन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई टू, और प्रणालिका का बच्चे एल बराबर म्यू नॉट एल स्क्वायर ए बाई एल होता है बच्चे। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा की बात, भाई मैंने बताया था ना कि तीनों ऊर्जा में एक इंपॉर्टेंट है। चालक में संचित ऊर्जा बच्चे ने क्या थी, चालक की ऊर्जा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बच्चे होती है U बराबर 1/4 की 1Q2 बटे आर। तो याद कर ले बच्चे, तो कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर मेरे लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेरकों का संयोजन भाई दो प्रकार से होता है प्रेरकों का संयोजन। नंबर एक श्रेणी क्रम में, तो लाल श्रेणी क्रम में होता है एल बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है श्रेणी क्रम में प्रेरकों का संयोजन। और नंबर दो समांतर क्रम, एक बटा एल बराबर एक बटा L1 एक बटा L2 एक बटा L3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये होता है मेरे लाल समांतर क्रम में प्रेरकों का संयोजन होता है। आगे बच्चे अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरक तो बड़ा ही आसान है, इसको m से लिखते हैं, m बराबर N2 phi2 बटे I1 होता है। अब इसका परिभाषा क्या होगा बच्चे, तो इसका परिभाषा मेरे लाल बड़ा ही सिंपल है।
कि चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर समीप स्थित दो कुंडलियां, मान लीजिए कुंडली ये है और बच्चे कुंडली ये है। चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर समीप में स्थित दो कुंडलियों में से यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीयक कुंडली के एकांक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो बच्चे m इक्वल टू N2/2 बटे I1 होता है। आगे बात करेंगे बच्चा, तो आगे बच्चे अन्योन्य प्रेरकत्व व विद्युत वाहक बल में संबंध, इन दो में एक याद कर लो और दोनों तैयार। तो -m बच्चे और I की जगह केवल मेरे लाल I1 और बटे dt। तो ये होता है बच्चे विद्युत वाहक बल और अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध। फिर दो समाच प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। समाच प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला भी मेरे लाल बहुत सरल होता है। ये होता है म्यू नॉट N1 N2। ये होता है बच्चे m इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर बटे L कह सकते हो, या फिर इसको और कह सकते हो m इज इक्वल टू N1 N2 और म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर स्मॉल l भी लिखा जा सकता है। कैपिटल N1 N2 कुल फेरे हैं मेरे लाल, स्मॉल N1 N2 प्रति मीटर लंबाई में फेरे हैं। नेक्स्ट है बच्चे प्रेरित विभवांतर किसी छड़ के लिए होता है बच्चा V बराबर B स्मॉल VL। B है प्रेरित विभवांतर, B चुंबकीय क्षेत्र, B वेग है, L बच्चे छड़ की लंबाई है। आगे आते हैं बच्चे, तो किसी छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल मेरे लाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए। क्या होता है E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ई विद्युत वाहक बल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है बच्चा, ओमेगा कोणीय वेग है और एल बच्चे लंबाई है। ठीक है बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे, फिर हम आपको आगे के फार्मूले समझाते हैं बच्चे। चलिए बच्चे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। अगला आपका जो टर्म है बच्चे 53 नंबर में है कि किसी छड़ प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, यानी किसी भी परिपथ में प्रवाहित वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है बच्चे। तो किसी छड़ प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण मेरे लाल होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान, ओमेगा कोणीय वेग, टी समय है बच्चे, और V है बच्चे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आभासी या VRMS वैल्यू कह सकते हो। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण मेरे दोस्त हो जाएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का बच्चे समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्कर के लिए, अर्ध का मतलब बच्चे ये प्रत्यावर्ती धारा एक आधा इतने चक्कर के लिए, ये आधा हो जाता है, ये मेरे लाल पूरा हो जाता है। तो आधे चक्कर के लिए बच्चे कह रहा है, आधे चक्कर के लिए धारा की बात करेंगे ना मेरे लाल, तो ये आई नॉट हो गया, ये आई नॉट हो गया अधिकतम मान, और ये आधा चक्कर हो गया बच्चे। तो ये आपका टी मेरे दोस्त, ये टी, ये पूरा टी, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो मेरा यहाँ कॉन्सेप्ट है प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए धारा का बच्चे औसत मान क्या होता है बच्चे, औसत मान होता है मेरे लाल आई एम इज इक्वल, आई एम भी कह सकते हो मीन, या एवरेज भी कह सकते हो बेटा। तो ये होता कितना है 2 अपान पाई आई नॉट, 2 अपान पाई आई नॉट। इसको हल करोगे ना तो वैल्यू आएगा, इसको ये भी कह सकते हो क्योंकि एक नंबर में ये ऑप्शन भी आ सकता है। तो 0.637, 0.637 और बच्चे आई नॉट 0.637, सॉरी बच्चे दिख नहीं रहा है, 0.637 आई नॉट मेरे दोस्त होता है। ठीक है बेटे, हम लोग इसी प्रकार आगे देखेंगे।
तो बच्चे प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर के लिए भाई पूरा का मतलब यहां चला ऊपर और नीचे प्लस माइनस जीरो, यानी प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान शून्य होता है। क्या होता है बच्चे? शून्य। एक नंबर में पूछे जाने वाला बहुत बार प्रश्न है बच्चे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बच्चे मैंने कहा था ना कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्येक धारा के औसत के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आई से प्रदर्शित करते। ये होता I0 अपान मेरे लाल √2। सॉल्व करेंगे तो 0.07, चलो और करके लिख देते हैं। एक तो फार्मूला ये हो गया बेटा, और लिख सकते हैं IRMS बराबर 0.07707 और बच्चे I0, एक फार्मूला ये होता है। अगला है बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। विभिन्न प्रकार का मतलब कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल धारिता जुड़ी हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल बच्चे प्रेरकत्व जुड़ा हो। तो चलिए देखते हैं नंबर 1। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल धारिता जुड़ी हो, केवल धारिता यानी कि सी जुड़ी हो, तो परिपथ में, ठीक है बच्चे, तो परिपथ में अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो परिपथ में जो आपकी धारा है वो वोल्टेज से, परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टेज से, तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से 90 डिग्री भाई धारिता है अग्रगामी होगी, अग्रगामी होगी। एक मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मुझे लग रहा है, 90 डिग्री अग्रगामी होगी बच्चे। आगे चलेंगे बच्चे इसी क्रम में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल। जब बच्चे वोल्टेज को आगे लिखेंगे तो देखो, अगर लिखा है जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल धारिता सी जुड़ी हो ना, तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी और वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ये क्रम नहीं बदलना, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी, अग्रगामी होगी। ठीक है बेटा, और इसी प्रकार नंबर 2 में चलेंगे, यानी कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में। प्रेरकीय का मेरे लाल मतलब है कि जब केवल प्रेरकत्व तो L जुड़ा हो। प्रेरकीय परिपथ में, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज, वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी हो, 90 डिग्री पश्चगामी होगी, पश्चगामी होगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है नंबर 3 में शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में, यानी शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में, वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से समान कला में होगी। ये वोल्टेज है मेरे लाल, वोल्टेज से समान कला में होगी, समान कला में होगी। अब आते हैं बच्चा धारतीय प्रतिघात के पास आते हैं। किसके पास आते हैं बच्चा? धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात को बच्चे लिखते हैं XC से, और XC बराबर 1/ω/C होता है, या फिर लिख सकते हैं XC बराबर 1/ω को 2πfc, 2πfc भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, धारतीय प्रतिघात होता क्या है?
कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल धारिता जुड़ी हो तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो बच्चे आगे प्रतिरोध प्रतिघात की बात करते हैं। तो ये तो अपना पुराना R बराबर V बटे I ओम का नियम होता है। प्रेरण प्रतिघात को यक्सएल से लिखते हैं और यक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है बच्चे, ओमेगा एल, या इसको लिख सकते हैं यक्सएल बराबर 2 पाई एफ और एल लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। प्रतिबाधा की बात करेंगे बेटा, तो प्रतिबाधा को बेटा लिखते हैं जेड से। कैसे लिखते हैं बच्चे? जेड से। इसके बहुत सारे फॉर्मूले, जेड बराबर वी बटे आई, या बच्चे जेड बराबर वी नॉट बटे आई नॉट, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान और बटे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, या बच्चे ऐसे लिख सकते हैं जेड बराबर वी आर एम एस बटा आई आर एम एस। ये सारे ही प्रतिबाधा के सूत्र होते हैं बच्चे। हम लोगों ने जब प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा था तो उनमें से हमने इनको बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा था, कि डेरिवेशन को पूरी जान लगा के पढ़ा था बच्चे। आगे हम चलेंगे एलआर परिपथ में। तो एलआर परिपथ की बात करेंगे तो एलआर परिपथ की सबसे पहले वोल्टेज की बात कर लेते हैं। वोल्टेज, एलआर परिपथ का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है बच्चे? V बराबर VL का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, याद करो बच्चे, मैंने फिगर क्या बनाया था? कुछ इस नुमा आकृति बनाई थी बेटा। ये वाला वी आर था मेरे लाल, ये वाला वी एल था बच्चे, और ये भी तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चे। अब बच्चे आगे बात करेंगे वोल्टेज के बाद हम बात करेंगे बच्चे, वोल्टेज के बाद हम बात करेंगे प्रतिबाधा। किसके विषय में बात करेंगे? प्रतिबाधा। किसकी प्रतिबाधा? एल आर की बच्चे, एल आर की प्रतिबाधा। तो एल आर की प्रतिबाधा हो जाएगी जेड बराबर अंडर रूट में एक्स एल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब आएंगे कालांतर की बच्चे, बात कर लेंगे कालांतर की मेरे लाल, बात कर लेंगे। तो tan फाई बराबर वी एल बटे वी आर हो जाएगा, या बच्चे tan फाई बराबर यक्स एल बटे आर, या बच्चा हम लिख सकते हैं tan फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर। ये सब एल आर परिपथ के कालांतर के सूत्र होते हैं बच्चे। आगे चलेंगे बच्चे सी आर परिपथ में। तो सी आर परिपथ की मेरे लाल जब बात करेंगे तो सी आर परिपथ की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सी आर परिपथ हो जाएगा वोल्टेज। सी आर परिपथ का वोल्टेज क्या होता है? ये होता है बच्चे वी स्क्वायर बराबर वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर होता है। अगर हम इसी क्रम में बात करेंगे बच्चे प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा की बात करेंगे मेरे लाल, तो प्रतिबाधा होती है जेड बराबर बच्चे एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कालांतर की मेरे लाल बात करेंगे, कालांतर की बात करेंगे तो होता है tan फाई बराबर VC, VC ये L है बच्चे, और बटे VR, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं tan फाई बराबर, यानी कि मेरे लाल XC, XC, XC बटे R। ठीक है बच्चे, या फिर लिख सकते हैं tan फाई बराबर 1 ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर। एलसी परिपथ में बात करते हैं बच्चे। तो एलसी परिपथ के लिए वोल्टेज की बात करेंगे तो बच्चा वोल्टेज हो जाएगा V बराबर VL नियर अबाउट VC हो जाएगा। ठीक है बेटा। प्रतिबाधा की बात करेंगे तो Z बराबर हो जाएगी बच्चे XL नियर अबाउट XC। नियर अबाउट का मतलब जानते हो कि जो बड़ा होगा उसमें इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। कालांतर की बात करेंगे तो भैया याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। कालांतर ये होता है बच्चे फाई बराबर प्लस माइनस 90 होता है बच्चे एलसी परिपथ के लिए। तो ये थे आपके 65 महत्वपूर्ण सूत्र। इसके बाद थोड़े से और बचे हैं बच्चे, और आपका फर्स्ट पेपर टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको भी एक नई ऊर्जा के साथ खत्म कर देते हैं।
चलिए बच्चे, हम आगे के बचे हुए महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय आगे में विधिवत अध्ययन करेंगे बच्चे, जो भी हमारे आगे के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बचे थे। यानी कि बच्चे अगला है एलसीआर परिपथ में। हमने एलआर पढ़ा, सीआर पढ़ा, एलसी पढ़ा। अब आ जाते हैं बच्चे एलसीआर में। तो एलसीआर परिपथ में परिणामी वोल्टेज की बात करते हैं बच्चे। वोल्टेज को यानी कि विभवांतर, तो हो जाएगा V बराबर या V स्क्वायर बराबर VL नियर अबाउट VC का होल स्क्वायर और प्लस VR का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चे आपका क्या, यानी कि मेरे लाल ये हो जाएगा आपका परिणामी वोल्टेज। ठीक है बच्चे, आगे जब चलेंगे बेटा तो हो जाएगा आपका प्रतिबाधा। ये होती है बच्चे Z बराबर अंडर रूट में XL नियर अबाउट XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो जाएगी प्रतिबाधा। कलांतर की बच्चे बात करेंगे तो कलांतर हो जाएगा बेटा tan फाई बराबर VL नियर अबाउट BC बटे R, या बच्चे इसको लिख सकते हैं tan फाई बराबर XL नियर अबाउट XC बटे R। ठीक है बच्चा, या बच्चे इसको और लिख सकते हैं tan फाई बराबर ओमेगा एल नियर अबाउट ओमेगा सी और बटे में बच्चे R। ये भी हम लिख सकते हैं। ये थे एलसीआर परिपथ के कालांतर, प्रतिबाधा और बच्चे परिणामी वोल्टेज के महत्वपूर्ण सूत्र आपके। अब आते प्रत्यावर्ती परिपथ की औसत शक्ति को लिखते हैं P बार से। ये होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई को बोलते हैं शक्ति गुणा। क्या बोलते हैं बच्चे? शक्ति गुणा। VRMS से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मान, IRMS से प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मान। शक्ति गुणांक को लिखते हैं बच्चा cos फाई से, और cos फाई बराबर R बटे Z होता है। R प्रतिरोध है मेरे लाल और Z है बच्चे प्रतिबाधा। ठीक है बेटा, R बाई Z। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ की। अच्छा, अनुनादी परिपथ कब होगा? ये LCR जो है वो अनुनादी कब होगा बच्चे? जब XL बराबर XC हो, यानी कि प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो, तो ये परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। और अनुनादी परिपथ के लिए बच्चे आपका फार्मूला ओमेगा बराबर होता है 1/√LC, या बच्चे इसको लिख सकते हैं F = 1/2π रूट में LC। ये होती अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का सूत्र होता है मेरे लाल। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में होता है NAS बटा LP। सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज बच्चे और प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज बच्चे, और प्राथमिक कुंडली में धारा और द्वितीय कुंडली में धारा बराबर R। R को बोलते हैं परिणमन नियतांक। ट्रांसफार्मर की दक्षता इसको लिखते हैं ईटा से। ये होता है बच्चे निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे बच्चे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में आयामों में संबंध। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के आयाम। तो बच्चे पहले विद्युत पढ़ा है तो आयाम E0 और ये हो जाएगा B0। चलिए हम आगे लिख लेते हैं। तो बच्चे हो जाएगा E0 बटा B0 बराबर C। ये होता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयामों में संबंध होता है बच्चे। आगे देखेंगे मेरे लाल, निर्वात में विद्युत ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं UE से 1/2 इप्सिलॉन और E स्क्वायर। ठीक है बच्चे, निर्वात में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को चाहे M से लिख लो चाहे B से, M फॉर मैग्नेटिक, B फॉर मैग्नेटिक, 1/2 होता है और B स्क्वायर बटा म्यू नॉट होता है। कुल ऊर्जा घनत्व दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं U से। कैसे लिखते हैं बेटा? U से। तो U बराबर 1/2 इप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस 1/2 B स्क्वायर और म्यू नॉट। ये हो गया बच्चे आपका कुल ऊर्जा घनत्व। आगे हम बात करेंगे बच्चे
सबको पता है एक्सेलन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, बी को चुंबकीय क्षेत्र, ई को विद्युत क्षेत्र, यू हो गया कुल ऊर्जा, यू एम हो गया चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, यू ई हो गया विद्युत ऊर्जा घनत्व। अब बच्चे औसत ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, तो औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व, अब औसत के लिए ऊपर बार लगा देंगे, तो औसत मतलब पदों के कुल बटे पदों की संख्या 1/4 एक्सेलन नॉट ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, तो औसत के लिए बार लगा देंगे 1/4 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट, ये हो गया औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। औसत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को लिखेंगे यू बार बराबर 1/4 एक्सेलन नॉट ई स्क्वायर, 1/4 और बी स्क्वायर म्यू नॉट, ये होता है औसत ऊर्जा घनत्व। भाई यहाँ पे अगर तुमको दिक्कत हो तो इस चार को ऐसे बना लो भाई, इस चार को ऐसे बना लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है बच्चे। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक प्रश्न यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्तियां और विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। तो बच्चे आइए हम तुमको सिखाते एक शॉर्टकट, जिससे आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति निकाल ले जाओगे। तो वो शॉर्टकट बच्चे ये है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। ठीक है मेरे लाल, तो हो जाएगा रानी मुखर्जी आई वैन अल्टो से एक्स गामा के साथ। इसका मतलब समझो क्या है। रानी का मतलब है रेडियो, रानी का मतलब है रेडियो, इसका मतलब है माइक्रो, माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म, क्या बोलते हैं, और रेडियो को बोलते हैं रेडियो। आई को बोलते हैं इंफ्रा, हिंदी में बोलते हैं अवरक्त, क्या बोलते हैं बच्चे, अवरक्त तरंगे। वी को बोलते हैं विजिबल, विजिबल यानी दृश्य, क्या बोलते हैं, दृश्य। इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायोलेट। ठीक है बच्चे, परा बैंगनी, क्या बोलते हैं, परा बैंगनी। एक्स को बोलते हैं एक्स रे, गामा को बोलते हैं गामा रे। ठीक है बच्चे, तो इसका शॉर्टकट समझिए क्या है कि इस सीरियल में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, तो आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी बच्चे, सबसे ज्यादा गामा किरणों की, फिर एक्स किरणों की, मतलब सबसे कम होगी इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी। और नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। समझ गए बच्चे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, तो रेडियो की, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, यानी कि माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्स रे और गामा रे बच्चे। तो ये थे बच्चे महत्वपूर्ण आपके चुंबकीय क्षेत्र के फार्मूले, जिनसे आप एग्जाम में अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को हल कर लोगे बच्चे। अगर आपको ये वीडियो बच्चे अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब ना किया हो बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके पेपर तक आपको बहुत कुछ इस तरीके के टॉपिक बताएंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है बच्चे, जय हिंद।